जय जिनेन्द्र ललिता जी। आंटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक मिनट। आंटी अनम्यूट कर लीजिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। आज कल वाला प्रकरण नहीं ले रहे हैं क्योंकि बिल्कुल लब्धि सार का है। अष्टमी नवमी है, आज पता नहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम लोग को दोष लगे। तो आज प्रश्न रख लें क्या आप लोग की, अगर आज्ञा हो तो। आज्ञा तो आप देंगे, हम लोग आज्ञा देंगे क्या? नहीं, क्यों नहीं आज्ञा देंगे। तो आप देंगे। चलिए अनुमति बोल देते हैं, अनुमति हो तो आप लोग की। नहीं नहीं, क्योंकि थोड़ा सा बिल्कुल लब्धि सार है ना, तो थोड़ा मन नहीं कर रहा लेने का। आज बहुत ऊंचा वो एक अजीब सा कंफ्यूजन हो जाता है अष्टमी चतुर्दशी को कि पता नहीं सही है या गलत है। आपकी जो अमावस्या और पुन्नु को भी नहीं करते अपने लोग, तो समझ लीजिए कर ही रहे, अपना कहाँ छूटता है, अपना तो हो ही रहा है। हाँ तो अच्छा है तो। आपकी इच्छा आप कैसे करें। आज प्रश्न कर लेते हैं, है ना। थोड़ा सा मुझे पता, अंदर से मेरा मन नहीं अलाउ कर रहा है। हाँ तो फिर मत करना। पर हम लोग कहाँ तैयार हैं। हनी, हाँ आंटी। तुम हो कि जा रही हो? थोड़ा देर रुक। हनी तुम जा रही हो कि हो? नहीं हूँ, थोड़ी देर आंटी। पहले त्रिशला जी दिल्ली आई हैं क्या? हाँ त्रिशला आंटी एक अनम्यूट कर लीजिए। एक इंद्रिय के कौन सा दर्शन होता है? दर्शनावरणी कर्म में एक इंद्रिय को कौन सा दर्शन होता है? हाँ बोले। एक इंद्रिय को निद्रा निद्रा पशला पशला दर्शनावरणी कर्म को उदय रहेगा। ज्ञान संबंधी दर्शनावरणी ज्ञानावरणी में कौन सा दर्शनावरणी का उदय रहेगा? निद्रा का उदय तो सबको, पांचों निद्रा का हर समय उदय है, इसलिए उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता ना। जो चीज सबको हमेशा उदय में, उसका क्या कोई प्रश्न बनाएगा। एक इंद्रिय के कौन सा दर्शन होता है? ललिता जी मैं बोलूं? एक मिनट, त्रिशला जी को ना बोलने दीजिए। हाँ अभी एकदम दिमाग में दर्शनावरणी कर्म कैसे होते हैं। क्या ये नाम भूल जा रही हूँ मैं दर्शनावरणी के, उसके अवधि दर्शन, केवल दर्शन, पहले दर्शन भूल जा रही हूँ, नाम ही भूल जा रही हूँ। तो दर्शन होते चार कर्म, 9 कर्म के उदय होता है। 9 कर्म में अवधि दर्शन, केवल दर्शन तो याद आ रहा है, उससे पहले मैं भूल जा रही हूँ। चक्षु दर्शन। हाँ चक्षु दर्शन। हाँ तो उनको अचक्षु दर्शन होता है। तो अचक्षु दर्शन होता है क्योंकि चक्षु तो उनको है नहीं, चक्षु के अलावा एक इंद्रिय से हो रहा है, इसलिए वो अचक्षु दर्शन है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मैं नाम भूल। किरण काला जी, क्या मुनिराजों को ज्ञानावरण का बंध हो रहा है?
हो रहा है। कैसे कैसे उत्तर आप दिए हैं सही, लेकिन मुझे समझा दीजिए कैसे। उत्तर आपका सही है भाभी। हाँ, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का उदय तो उदय नहीं भाभी, मैंने हाँ, बंद पूछा है। हाँ, ज्ञानावरणी कर्म का बंध ये 10वें गुण स्थान तक में हो। बहुत सुंदर उत्तर भाभी, बहुत सुंदर उत्तर। 10वें गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति होती है, तो मुनि महाराज तो अभी 6ठे 7वें में है। 10वें गुण स्थान तक के मुनि राजों को बंद हो रहा है, चाहे वो छपक वाले हों या उपशम श्रेणी वाले हों। बहुत सुंदर उत्तर, बहुत अच्छा उत्तर दिया। हीरा जी पांड्या। अभी प्रणाम करती हूँ जय जी। हाँ, लब्ध पर्याप्तक मनुष्य कहाँ कहाँ की भूमियों में पाए जाते हैं, अथवा कौन कौन सी भूमि में नहीं पाए जाते हैं? भूमि कर्म भूमि और भोग भूमि वाली बात है ना। अब मैंने आप भूमि बताइए। पूरा आप समझी नहीं नहीं। बताएंगे तो फिर से आप अपना थोड़ा दिमाग दौड़ा के पहले कोशिश करिए। हाँ, लब्ध पर्याप्तक जीव कर्म भूमि में भी पाए जाते हैं और भोग भूमि में भी पाए जाते हैं। गलत है। आप दे लीजिए पहले पूरा, फिर किसी और से पूछेंगे। आप पूरी तरह से उत्तर बता दीजिए। इसके अलावा मैं नहीं बता सकती हूँ, मैं सभी समझ में नहीं आ रहा कि। चलिए ठीक ठीक है, ये समझ में ये उत्तर तो आना चाहिए था। बहुत बढ़िया से समझाया हुआ भी है, दिमाग से निकल जाती बात असल में। त्रिशला जी, आप इसका उत्तर पूरा करिए तो। हाँ, ये लब्धि लब्ध पर्याप्तक मनुष्य कहाँ नहीं पाए जाते हैं? लब्धि पर्याप्तक जीव ना तो मलेच्छ भूमि में पाए जाते हैं, ना भोग भूमि में पाए जाते हैं। और और हाँ, और भी बता रही हूँ, मलेच्छ भूमि में नहीं पता। नार नर नार देवगति में, नरगति में नहीं पाए जाते हैं। लब्ध पर्याप्तक मनुष्य पूछा जा रहा है, कहाँ अच्छा, देवनार की मत लाइए। ये लब्ध मुझे पर्याप्तक मनुष्य तो हम लोगों के काख वगैरह में होते हैं ना, इसलिए हाँ देवनार को तो लाइए ही मत, बोलो हाँ हाँ, मलेच्छ भूमि का पता है मुझे, और एक उसको पता है भोग भूमि वाले जीव को नहीं होते हैं। दो को ध्यान है, दूसरा ध्यान नहीं है। और किसी को याद है क्या तीसरा? हाँ मुझे याद है, मैं बताऊं, उपभोग भूमि में नहीं पाए जाते। हाँ, उपभोग भूमि में उपभोग भी भूमि में नहीं पाए जाते। भोगों में मनुष्य 4 जगह पाए जाते हैं, कर्म भूमि में, भोग भूमि में, कुभोग भूमि में, मलेच्छ खंड में। इसमें से केवल कर्म भूमि में जहाँ हम लोग हैं, वहां ही लब्ध पर्याप्तक मनुष्य की उत्पत्ति पाई जाती है। योनि स्थान कहाँ, काख उख में, नाक के मैल में, कान के मैल में, जहाँ भी मतलब शरीर में पाए जाते हैं। ललिता जी, विदेश क्षेत्र में पाए जाएंगे क्या? हाँ, तो कर्म भूमि तो हो ही जाएगी ना भाभी। तो वो भी बोलते हैं कर्म ना भूमि। चौथे काल में भी बोलते हैं ना, नहीं होते हैं चौथे काल में। नहीं, किसने कहा चौथे काल में? तो तीर्थंकर जा रहे हैं निगोदिया। आप लोगों को एक दिन मैं बताई थी ना कि प्रश्न खड़ा किया गया। अच्छा, विकलत्रय नहीं होते क्या चतुर्थ काल में? होते हैं, होते हैं, विकलत्रय होते हैं। एक मिनट प्लीज, कोई और आंसर मत दीजिए प्लीज, क्योंकि और वो मंजू जी समझ जाएंगी, मैं समझ जाऊंगी, लेकिन बाकी लोग नहीं समझेंगे। विकलत्रय की उत्पत्ति चौथे काल में हो जाती है, बाकी भोग भूमियों में नहीं होती। भोग भूमि में विकलत्रय नहीं होते हैं, ठीक है न, कुभोग भूमि में होते हैं न भोग भूमि में होते हैं, कर्म भूमि में ही विकलत्रय पाए जाते हैं। तो यदि भरत क्षेत्र में पहला दूसरा तीसरा काल भोग भूमि रहेगा, तो उसमें भी लब्ध पर्याप्तक और विकलत्रय नहीं होंगे। हाँ, नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे।
सुमन, हाँ, कविता जैन, बेंगलोर। आई, खोलिए आप अपने को, हाँ दीदी, अनम्यूट हाँ, करिए। जय जिनेन्द्र, हाँ, बोलिए। अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के भेद से अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के भेद ज्यादा होते हैं कि कम होते हैं? अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान से अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान ज्यादा है, भेद ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का। हाँ, कौन सा ज्यादा है? अनक्षरात्मक, हाँ नहीं बोलिए आप, मैं सुनी नहीं इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ नहीं, ऐसे कैसे अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का ज्यादा है अक्षरात्मक बहुत श्रुत ज्यादा, ज्ञान से, ठीक है। बहुत ज्यादा है। अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान तो 20 प्रकार का ही है, अनक्षरात्मक तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा बहुत है। अच्छा उत्तर। हनी, अनंतानु, हनी, हनी भाग गई क्या? हनी, हम इसलिए सोचे पहले उसी से पूछ लें, हम सोचे 2-4 पूछ के तब पूछते हैं। हाँ? सरिता कासलीवाल। हाँ, जय जिनेन्द्र धोखधरे बोली। आज आई 5 दिन बाद क्लास में आई हूँ आज। अब वो तो आप जानिए। हाँ, नहीं हुआ ही नहीं ऐसे कुछ 5 दिन का सुनते रहिए। प्रथमोपशम दोबारा करने के लिए त्रस जीव के सम्यक्त की स्थिति सत्ता में कितनी रहने तक नहीं होता है? प्रथमोपशम दोबारा करने के लिए त्रस जीव के सम्यक्त की स्थिति सत्ता में कितनी बचने से होता है, करने के योग्य होता है त्रस जीव के? सत्ता में कितनी देर सम्यक्त रहना चाहिए? हाँ, दोबारा सम्यक्त करने की योग्यता कब आती है? प्रथमोपशम सम्यक्त करने की दोबारा कब आती है? नहीं आ रहा दिमाग में। कुसुम जी छाबड़ा आई हैं? एक समय दो, ऐसे कुछ है क्या? कुसुम जी छाबड़ा, कुसुम जी नहीं है क्या? ओ हेलो, हाँ दोग देती हूँ ललिता जी, दोग देती हूँ। प्रथमोपशम दोबारा करने के लिए कितनी स्थिति सत्ता में रहती है, तब तक नहीं कर सकता है, उसके बाद कर सकता है त्रस जीव के? त्रस जीव में तो सारे ही आ जाएंगे, 2 इंद्रिय वगैरह सभी त्रस है। मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे? क्या पूछ रहे हैं आप? मैं कह रही आप यही पूछ रहे हैं। हाँ, त्रस जीव की योग्यता का काल अलग है, एक इंद्रिय का अलग है, इसलिए मैंने त्रस जीव कहा। मैं बोल रही हूँ त्रस जीव में तो सारे ही आएंगे ना, 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी त्रस है। हाँ, तो इसमें त्रस जीव में आप किसकी अपेक्षा लें? हम सारे जीव ही तो 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय त्रस ही है। तो प्रथमोपशम सम्यक्त तो दोबारा करने के लिए उनकी क्या स्थिति रहेगी कर्मों की, ये पूछ रहे हैं क्या? हाँ, सम्यक्त की क्या स्थिति रहेगी? दर्शन मौनी और अनंतानुबंधी कषाय जो 7 प्रकृतियों की स्थिति क्या रहेगी, ये पूछ रहे हैं आप? हाँ, प्रथमोपशम सम्यक्त तो दोबारा करने के लिए जिस जीव के एक बार सम्यक दर्शन होकर वापस
पांच प्रकृति वाला हो गया या 6 प्रकृति वाला रहा तो उसके, या 7 प्रकृति वाला रहा तो उसकी क्या दोबारा कब करेगा? ये सब क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर कर रही हूँ मैं, ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ, दोबारा कब करेगा? सत्ता में उसके कितनी स्थिति बच जाएगी, तब वह दोबारा करने लायक हो जाएगा। योग्यता, वेदक सम्यक दर्शन की योग्यता इसको कहते हैं। 6 प्रकृतियां रहेगी, सम्यक प्रकृति का उदय रहेगा। 6 प्रकृतियां सत्ता में रहेगी तो वो वापस जब सम्यक प्रकृति से च्युत हो जाएगा या उसका उस समय में किसको याद है ये? ललिता जी मैं बताऊं ललिता जी, बताइए। वापस उसको कम से कम 3000 से लेकर 9000 तक की 3 सागर से 9 सागर तक की स्थिति होनी पड़ेगी। तब यदि तब तो वो प्रथमो सम्यक दर्शन बिना 2 करण किए ही कर सकेगा, बिना करण किए ही, मतलब 3 सागर से 9 सागर तक होनी चाहिए और एकेंद्रीय जीवों की 1 सागर से ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इस प्रश्न स्थिति होनी चाहिए। हाँ, तो क्या कर सकेगा? अगर मान लीजिए मैंने सम्यक दर्शन कभी प्राप्त किया था और अभी मेरे सत्ता में 3 सागर से 9 सागर तक के बीच की स्थिति सम्यक की बची हुई है, तो इससे क्या मतलब निकला? मैं वेदक सम्यक दर्शन कर सकती हूँ कि प्रथमोपम सम्यक दर्शन कर सकती हूँ? प्रथमोपम सम्यक दर्शन। इसको उत्तर देखिए, उत्तर आपका बहुत सही है, बहुत अच्छा है। इसे समझाइए एक बार ललिता जी। बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, कुछ समझी फिर एक बार हम लोग का ऐसा ही दिमाग है, कुछ याद नहीं रहता है हम लोग, तो क्या पढ़ाई कर तो पाते नहीं, क्लियरली पढ़ाई की जैसे सच्ची बोलते हैं। अब वापिस अलग से बैठ के सब करेंगे, हम अपने आप समझेंगे, तब फिर नहीं समझ में आएगा तो आप लोगों को वापिस पूछा जाएगा, लेकिन अभी आज तो इसको समझाइए, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया अभी तक मेरे को। तो प्रथमो उपसम सम्यक तो होने के बाद में ये चर्चा बहुत तरह से चल चुकी है कि कर्म भूमि का मनुष्य प्रथमोपसम एक बार करने के बाद में उसी भाव में दोबारा नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? कि सम्यक की उसके पास स्थिति बची हुई है, दोबारा एक ही भाव सम्यक की स्थिति बची हुई है मतलब? अब आप बीच में नहीं बोलिए, पहले पूरा इस लाइन को नहीं समझ पा रही हूँ मैं समझा रही हूँ, तो आगे करूंगी तब तो ऐसे एक शब्द को पकड़ेंगे नहीं होगा। पहले पूरा सुन लीजिए, उसके बाद फिर पूछ लीजिएगा। दूसरे क्या बोले थे? प्रथमोपसम सम्यक तो प्राप्त करने की योग्यता, वो तो हम लोग जो समझ रहे हैं कल वो हो गई, पहली बार प्राप्त करने की योग्यता। अब जिसने एक बार प्राप्त कर लिया, अगर मान लीजिए वो सम्यक से च्युत हो जाता है बहुत दिन के लिए, सम्यक प्रकृति उदय में नहीं आ पाती है, तो वह जीव दोबारा सम्यक प्रथमोपसम कब कर सकता है? कब उसमें ये योग्यता आएगी? तो ये योग्यता, इसको कहते हैं प्रथमोपसम को दोबारा योग्यता। तो छोटी आयु में तो हो नहीं सकता है। कहाँ हो सकता है? जहाँ 3 पल्ले 2 पल्ले की आयु है भोग भूमि में, वहां एक भाव में दोबारा प्रथमोपसम कर सकता है। अब इसको समझे क्यों। प्रथमोपसम सम्यक करने के बाद में जो सत्ता बनती सम्यक्त की, मिश्र की, मिथ्यात्व की, सम्यक्त प्रकृति की सत्ता, जब तक, पहली बात तो कितनी सत्ता होती है? जब सम्यक दर्शन प्राप्त करता है कोई जीव, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, उस समय तीनों प्रकृति की स्थिति कितनी रहती है, पहले ये बताइए। मिथ्यात्व को ज्यादा, और वो क्या सम्यक मिथ्यात्व, वो तो प्रदेश की स्थिति है ना। एक चीज, आम को काटेंगे तो आम की फांक बनेगी, छोटी बड़ी भले काट ले आप, तो प्रदेश तो कम ज्यादा मिलते हैं। मिथ्यात्व को ज्यादा, उससे कम सम्यक मिथ्यात्व को, उससे कम सम्यक को, वो प्रदेश मिलते हैं। स्थिति सारे प्रदेशों में एक सी रहती है। तो कितनी स्थिति, जैसे ही सम्यक दर्शन होता है, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं, तीनों प्रकृति की स्थिति कितनी रहती है? अंतर्मुहूर्त। अंतर, हाँ, कौन बोला अंतर्मुहूर्त? अंतर कोड़ा कोड़ी, अंतर कोड़ा कोड़ी में बोली, डरते डरते चुप, धीरे से बोली। कल भी बात अपनी हुई है ना, ये तो एकदम सभी कोई जान रहा है। अंतर कोड़ा कोड़ी, हाँ, सम्यक्त की प्राप्ति सभी कर्मों की, वहां सभी कर्मों की अंतर कोड़ा कोड़ी
स्थिति होने पर ही प्रथमो उपशम सम्यक, कल ही तो बात आई है ना। हाँ, प्रायोगिक लब्धि में बताया आपने। प्रायोगिक लब्धि में अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति सत्ता की भी कर रहा है, बांधने हाँ। वाली की भी कर रहा, और सत्ता अब बांधने वाली की अब पल्ले के असंख्यात विभाग, पल्ले के असंख्यात विभाग कम कर करके 34 बंधा अपसरण, वो बाद की चीज है, वो भी हम लोग समझे भी नहीं है। तो अंतः कोड़ा कोड़ी तो सबको मालूम है, इसलिए कई बार कहा जाता कि काल लब्धि, अंतः कोड़ा कोड़ी कर्मों की स्थिति हो जाए तो काल लब्धि आ जाती है सम्यक्त्व की। इसको ऐसे भी कह देते हैं लोग, और कैसे कहते हैं इसको, भैया सम्यक्त होने का समय आ गया, सारे कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी हो गई। सम्यक्त होने का समय आ गया, सारे कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी हो गई, या अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति हो गई, प्रथमोपशम सम्यक्त तो करने की के लायक हो गई, है ना। दोनों तरह से कही जाती है इसको। काल लब्धि कहते हैं तो कह देते हैं क्या कि भाई काल लब्धि आ गई, सम्यक्त होने की काल लब्धि, तब सम्यक्त की तरफ से बोल देते हैं। जब हम काल लब्धि की बात नहीं करते हैं, कर्मों की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति हो गई, सम्यक्त उत्पन्न करने की योग्यता आ गई है। तो इस तरह से जिस वक्ता को जब जिस तरह से कथन करना होता, उस हिसाब से उस चीज को बोला जाता। अब यहाँ समझने की बात है, वो सम्यक्त प्रकृति हमारे सत्ता में अंतः, मान लीजिए हमने अभी प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कर लिया, अंतः कोड़ा कोड़ी की स्थिति हो गई, इसकी मिथ्यात्व की, सम्यक मिथ्यात्व की और सम्यक्त्व की, तीनों की। अंतः कोड़ा कोड़ी कितना होता हम लोग सब जानते हैं, कितनी आयु हम लोग की, 100 वर्ष, 120 वर्ष, हम लोग मतलब हम ही लोग की नहीं, मनुष्य की कह रहे हैं, 120 वर्ष। स्थिति कितनी है सम्यक्त्व की, अंतः कोड़ा कोड़ी, है ना, तो बहुत बड़ी स्थिति है। तो मिथ्यात्व में जाने के बाद उद्वेलना भी चालू हो जाती है, लेकिन एक झटके से अंतः कोड़ा कोड़ी उद्वेलना नहीं हो जाती। अब वो यहाँ से मर के त्रस में घूम रहा है, खूब घूम रहा है, घूम घूम के वापस मान लीजिए पंचेंद्री मनुष्य में आ गया, पंचेंद्री क्या मनुष्य में आ गया। अब मनुष्य में आ गया, अब अगर उसके सत्ता में मान लीजिए 10 सागर बाकी है सम्यक्त की स्थिति, 20 सागर बाकी है, 30 सागर बाकी है, तो वापस वो वेदक सम्यक्त को 2 करण के द्वारा प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ये बात हम लोग जान चुके हैं, सम्यक्त से च्युत होने पर अगर अंतर्मूर्त के अंदर अंदर वापस सम्यक्त को प्राप्त करते हैं तो 2 करण नहीं करना पड़ता है। अगर कुछ समय के बाद 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, 10 दिन, 12 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 10 साल, 20 साल, 4 पर्याय के बाद अगर करते हैं और हमारे सम्यक प्रकृति सत्ता में है, तो हमको 2 करण करने पड़ते हैं। करण ये नहीं सोचिएगा करण कुछ ऐसा, परिणामों में भी शुद्धि बनती है, कैसी 2 करण के लायक, तो सम्यक प्रकृति उदय में आ जाती है। तो कब तक उदय में आती रहेगी, जब तक सत्ता में है तब तक। तो आचार्यों ने कहा कि नहीं, तब तक नहीं, जब 7 से 9 सागर तक की स्थिति बचेगी, तब ये सम्यक्त प्रकृति उदय के लायक नहीं रहेगी, या वेदक सम्यक्त की योग्यता नहीं रहेगी। इसको कहते हैं वेदक योग्य काल। वेदक योग्य काल कितना है, 7 सागर से 9 सागर, 7 से 9 सागर तक की स्थिति से ज्यादा स्थिति अगर बची रहती है तो वेदक योग्य काल है, नहीं तो फिर प्रथमो उपशम करने के लायक योग्यता हो गई। अब वो दोबारा, तभी तो वो 7 प्रकृति से करता है, प्रकृति 7 होते हुए प्रथमोपशम क्यों करना पड़े, जरूरत ही नहीं है करने की, है ही उसके पास सम्यक प्रकृति। लेकिन वो सम्यक प्रकृति की सत्ता इतनी कम बची है कि वो वापस छायोपशमिक कहिए अथवा वेदक कहिए, सम्यक्त को नहीं प्राप्त कर सकता है, तब उसको दोबारा प्रथमोपशम करना पड़ता है। इसमें 2 चीज आई कि अगर खाली त्रस में घूम के आ रहा है तो 7 से 9 सागर स्थिति बची रहेगी, तो वो सम्यक्त को नहीं प्राप्त कर सकता है। एक इंद्रिय से अगर कोई जीव आ रहा, मान लीजिए एक इंद्रिय में चला गया, कोई भी छायोपशम में दर्शन प्राप्त किया, मर के घूम घाम के एक इंद्रिय में चला गया, एक इंद्रिय से अगर आता है तो जैसे अपने लोग होता है ना, वो SST कहते हैं क्या, वो
जो है ना अपने यहाँ शासन में है ना, जिनको बहुत सुविधा मिलती है, SST ST क्या होते हैं वो लोग, ST हाँ ST, तो उसी तरह से समझिए ये ST हैं। एक इंद्रिय में जाने से अगर 1000 सागर से भी स्थिति ज्यादा रही, वहां कितना है 7 से 9 सागर, यहाँ कितना है, सॉरी 1000 बोल गए, 1 सागर। रस में घूमने वाला कब बिना प्रथमोपशम के बिना सम्यक प्राप्त करेगा, 7 से 9 सागर से ज्यादा स्थिति रहेगी तो। और एक इंद्रिय में कोई घूम के आया है, उसको मान लो 1.5 सागर की स्थिति बची है, तो वो वेदक सम्यक 2 करण के द्वारा कर लेगा। और अगर 1 सागर बची हुई है तो उसको प्रथमोपशम करने की योग्यता आ जाएगी, वो दोबारा प्रथमोपशम कर सकता है। ये चीज बताई गई थी। अच्छा, याद है क्या प्रथमोपशम सम्यक तो कोई भी जीव अपने संसार काल में कितनी बार कर सकता है? किसको याद है? मैं बोलेंगे बताऊं? नहीं? मैं बताऊं? मैं 4 बार। हम आप लोग को कहे ना कि कोई भी नहीं बोलेगा, आप लोग खाली ये बोले कि हाँ हम बोलेंगे। इतना हड़बड़ में गलत उत्तर दे देते हैं ये जताने के लिए कि हम जानते हैं। ऐसे नहीं करिए। आप बोलिए कौन बोलेंगे? एक आदमी खोल के बोलिए कोई भी। मैं बोलूं? मैं बोलूं? हाँ बोलिए। असंख्यात बार। हाँ असंख्यात बार। अच्छा ठीक, और कोई बोलिए। मैं बोलूं ललिता जी? हाँ बोलिए। बल्य के असंख्यात्मक भाग में जितने समय होते हैं उतने बार ये कर सकता है। बल्य के असंख्यात्मक भाग में जितने समय होते हैं। अच्छा, ये चीजें बहुत, जहां तक हम समझते हैं मंजू जी, बहुत अच्छी तरह से ये चीज पढ़ाई गई थी और बहुत बार भी बोली गई थी, एक बार नहीं बोली गई थी। वही थोड़ा सा नहीं दोहराते रहने से ही हो जाता। और ये सब तो ऐसे सिद्धांत है ना, मुझे जो लगता है, मैं अपने नेचर से बोलती हूँ, ये सब सिद्धांत तो अगर 2-4 बार पढ़ लीजिए ना तो फिर याद रह जाते दिमाग में। चुनिंदे सिद्धांत है ना, अपने लोग को 2-4-5 हजार सिद्धांत तो याद करने नहीं है, 20-30 होंगे, 50 होंगे, 200 हो जाएंगे बेसी से बेसी। ललिता जी, हाँ अब पूछिए। उसी क्वेश्चन से, पिछला क्वेश्चन से एक चीज पूछ रही हूँ। 7 से 9 सागर जो आपने बताया है ना, वो स्थिति रहने से उसको वापस करना पड़ता है प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। उतनी स्थिति रहने से, अगर उतनी सी स्थिति बची है, मान लीजिए चलिए 7 सागर से 9 सागर तक की, तो उसको प्रथमोपशम दोबारा, अगर सम्यक तो चाहिए उसको, तो दोबारा करना पड़ेगा प्रथमोपशम। और अगर इससे ज्यादा बची हुई है, मान लीजिए 10 सागर बची हुई है ना, इससे नीचे की तो और कम हो गई, वो तो बात ही नहीं है। 9 सागर तक की बात है। अब किसी के 11 सागर बची है, 12 सागर बची है, और त्रस पर्याय में घूमते हुए मनुष्य में आ गया तो वो 2 करण के द्वारा ही कर लेगा। प्रथमोपशम में कितने करण करने पड़ते हैं? 3 करण। कुसुम जी 3 करण करने पड़ते हैं ना स्टार्टिंग। आया हुआ ना, उनको समझने दीजिए। हाँ 3 कर, तो यही अंतर पड़ता है। 2 करण के द्वारा उसमें अनिवृत्तिकरण नहीं करना पड़ता है। और अगर 9 सागर से कम रह गई स्थिति, तो फिर वो प्रथमोपशम उसको करना पड़ेगा। सम्यक तो लाने के लिए, सम्यक भी बनने के लिए, तब उसको प्रथमोपशम करना पड़ेगा। तो ये कहा गया वेदक योग्यता काल त्रस पर्याय की तो 7 से 9 सागर तक और एक इंद्रिय के एक सागर तक, ये वेदक काल की योग्यता। क्या मतलब हुआ फिर समझाते हैं। कोई 2 इंद्री में घुमा, 3 इंद्री में घुमा, 4 इंद्री में भी घुमा, घूम घाम के एक इंद्री में चला गया, एक इंद्री से मनुष्य में आ गया। दोनों में अंतर समझा रहे हैं, त्रस और एक इंद्री में। ध्यान से सुनिएगा। कोई भी मनुष्य पर्याय में वेदक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, मरण को प्राप्त किया, घूमता रहा, फिर एक बार वो एक इंद्री में आ गया, एक इंद्री से वो मनुष्य में आ गया। आ सकते हैं कि नहीं? हाँ आ सकते हैं ना। कि कहाँ से नहीं, एक इंद्री में किन से नहीं आ सकते हैं? तेज कायिक और वो, हाँ तेज कायिक, वायु कायिक से नहीं आ सकते, बाकी सबसे आ सकते हैं। तो एक इंद्रिय से अगर वो घूम के आया है तो ST वाली फैसिलिटी उसको मिल जाएगी। अगर 1.5 सागर भी बची हुई है स्थिति, तो भी 2 करण के द्वारा
वो सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेगा। लेकिन मान लीजिए कोई घूमते घाम मर के पहले चाहे मनुष्य पर्याय से त्रस इसमें चला गया हो, एक इंद्री में चला गया हो, लेकिन जब मनुष्य पर्याय में जिस समय आ रहा है उस समय वो किससे आ रहा है? त्रस से आ रहा है कि एक इंद्री से आ रहा है? अगर त्रस से आ रहा है तो उसके 7 से 9 सागर स्थिति रहने के बाद भी वो सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकेगा, प्रथमोपशम करना पड़ेगा। इसका कारण है मतलब वो नष्ट हो गया, वो जो सम्यक्त के जो परमाणु या जो कर्म था वो विलीन हो गया जैसे, इसलिए उसको दोबारा वापस पूरा उद्वेलना हो रही ना, निरंतर उद्वेलना होती है। वही उद्वेलना हो रही। हाँ, तो उद्वेलना होते होते मान लीजिए घूम घाम के आया, उद्वेलना होने के बाद भी द्रव्य इतना पड़ा है कि मनुष्य भाव में आ गया, त्रस पर्याय से आया, अब 8 उसके 10 सागर स्थिति है उसके पास, वो 2 करण के द्वारा सम्यक वापस प्राप्त कर लेगा। मान लीजिए घूम घाम के आया, एक इंद्री से आया, तो अगर 1.5 सागर भी उसकी स्थिति बची है तो भी वो प्रथमोपशम वेदक सम्यक प्राप्त कर लेगा। ये उसको फायदा। ललिता जी, इसमें योग्यता 7 से 9 सागर हुई है, इसके ऊपर वाली भी वेदक योग्यता तो 9 के बाद हुई ना की। नहीं, वो वेदक 7 से 9 सागर की ऊपर की स्थिति तो वेदक काल हुआ, वेदक की योग्यता। और 7 से 9 सागर बचने की स्थिति प्रथमोपशम प्राप्त करने की योग्यता। ठीक है, एक केंद्रीय की 1 सागर और उनके 7 से 9 सागर, एक केंद्रीय की 1 सागर उनके 7 से 9 सागर। और एक बार ललिता जी 3 से 7। हाँ बोलिए क्या? हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोले थे, वो दिमाग से अब निकल रही है अभी। आप उस समय समझाए जब कि 8 साल के बीच में उसके ऊपर की होगी तो वो सम्यक्त प्राप्त करेगा। एक आप 2 से 3 के नीचे का क्या वर्ड भी बोले थे ना, वो थोड़ा दिमाग से निकल कर बोलिए ना। पृथकत्व सागर के लिए बताए होंगे। पृथकत्व सागर का बहुत तरह से जैसा जहाँ स्थित होता है वर्णन, वैसे 3 से 9 भी मिलता है, 3 से 8 भी मिलता है ना। वो हम बोले थे कि इसका तो मोटा मोटी अपने लोग उसको इसीलिए इसको ना समझाने के लिए खोल दिया जाता है कि 3 से 9 सागर, 3 से 8 सागर। शास्त्रों में तो पृथकत्व सागर ही लिखा हुआ है। अच्छा, 7 से 8 सागर, ये चूंकि अब नए नए समझ रहे हैं तो वर्ष पृथकत्व तो क्या होता है समझ में नहीं आता है, तो खोल दिया जाता है। 7 से 8 सागर भी होता है, 3 से 9 सागर भी होता है, 3 से 7 सागर भी होता है। कई तरह से आचार्यों का अपना अपना यह है, इसीलिए इसका शब्द बना हुआ वर्ष पृथकत्व। ये वर्ष पृथकत्व से अगर ऊपर की स्थिति है तो वो वेदक सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। वर्ष पृथकत्व की स्थिति अगर बची है तो वो प्रथमोपशम कर सकता है। समझ में आया कि नहीं? ललिता जी, अभी जो ये आप प्रश्न था कि एक जीव अपने जीवन काल में कितनी बार प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त कर सकता है, तो इसका आंसर था पल्ले के असंख्यातवें भाग। बस जीवन काल में पल्ले के नहीं, आपने क्या बोला पहले? पहला पूरा बोलिए आप। कोई भी जीव अपने जीवन काल में कितनी बार प्रथमोपशम। जीवन काल का मतलब संसार काल, पूरा जब संसार काल। इसीलिए मैं आपको दोबारा बोलने कही। जीवन काल में कभी कभी क्या होता है ना, अपने लोग जिस जीवन में उसी को समझ लेते हैं। हाँ, नहीं संसार काली, मैं मतलब बोल नहीं पाई, संसार काली पूछ रही। तो उसका आंसर एक बार ठीक से बता दीजिए ना। पल्ले के संख्यात में क्या बताया? कहते हैं अनंतानुबंधी कई 20 योजन, आपको प्रथमोपशम सम्यक्त्व, एक चीज और है मुझे याद नहीं आ रहा, 2 चीज और है। ये अपने संसार काल में कोई भी जीव पल्ले के असंख्यातवें भाग में जितने समय होते हैं, अच्छा, संख्यातवें भाग बार नहीं, पल्ले के असंख्यातवें भाग में जितने समय होते हैं उतनी बार कर सकता है। उसके बाद नियम से मोक्ष जाता है। और अगर कोई उतने समय में नहीं कर पाया तो फिर पंच परावर्तन करता है क्या? अगर उतने काल में कोई नहीं किया तो फिर क्या होता उस जीव का? नहीं, काल से क्या मतलब भाभी, यहाँ क्या समझना? नहीं, अपने संसार काल में अगर मान लो सब जीव कर ही लेंगे, ये मतलब निश्चित थोड़ी है कि कर ही लेंगे। नहीं, तो हमको ये बताइए,
करना जरूरी थोड़ी है। आप एक ही बार सम्यक तो प्राप्त करिए, मोक्ष जाइए। जरूरत हाँ, क्यों है वो तो समझ प्रथमोपशम? में आया, वो तो समझ में आया, पर हाँ, कोई तो अभद्र जीव होते हैं नहीं, उस वो टाइप तो से। भाभी नियम से फिर मोक्ष जाएगा। जो पल्ले के असंख्यात में भाग में जितने समय है उतनी बार अगर किसी ने अनंतानुबंध की भी संयोजना कर ली अथवा अनंतानुबंध की भी संयोजना भी करके सम्यक दृष्टि बनता है, अथवा हाँ, कोई प्रथमोपशम प्राप्त कर लिया तो फिर वो नियम से मोक्ष जाता है। अच्छा, पूरा ठीक। नियम का रहेगा। 66 सागर छायोपशमिक सम्यक दर्शन लेके वापस पंच परावर्तन करता है तो फिर बेचारा प्रथमोपशम की तो सत्ता ही कितनी सी है। कुछ बोल रहे थे मंजू जी? ललिता, अभी एक मिनट कंप्लीट कीजिए ना कि जो पृथकत्व सागर है, जो टाइम वो, तो वो उसका माने इसी में आ गया ना कि 9 सागर तक वो कर हाँ, 9 सकता है। सागर तक, वो ऊपर का 9 सागर ही है। हाँ हाँ, तो वो इसी में आ गया, मतलब वो बोलने का। अभी जैसे अपने लोग कल बंधापसरण पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने पल्ले का संख्या 7 वर्ष पृथकत्व के लिए 700-800 सागर बोल रहे थे। तो ये आपको वेरिएशन मिलेगा बहुत जगह, लेकिन बस उसको एक दिमाग में रखिए कि पृथकत्व का मतलब ये होता है। वास्तव में शब्द अपने लोग को क्या बोलना चाहिए? पृथकत्व वर्ष, पृथकत्व सागर, जो जहाँ रहे, वर्ष रहे, सागर रहे, जो भी रहे, तो पृथकत्व बोलना चाहिए। कहीं पर 3 से 9 सागर है, अभी बंधा अपसरण अपने लोग कल पढ़ेंगे, उसमें 700 से 800 सागर है। हाँ, तो इस तरह से है 700-800 सागर है वर्ष पृथकत्व का। तो लेकिन ये संख्या 9 के आसपास है, बस इतना दिमाग में, 9 से ऊपर नहीं है कहीं भी। ठीक है, 3 से नीचे नहीं है, 9 से ऊपर नहीं है। अच्छा, ठीक। हाँ ललिता जी, मैं पूछ रही थी कि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन एक जीवन काल में कितनी बार करेगा? एक जीवन काल में कर्म भूमि का मनुष्य एक मैं बार ही बोलूं? करेगा, क्योंकि और लेकिन तीन पल्ले की जहाँ आयु है, 2 पल्ले की आयु है, जहाँ 1 पल्ले की आयु है, वहां के लोग इसको दोबारा प्रथमोपशम कर सकते हैं। उद्वेलना करके घट खत्म कर दिए प्रकृति को, पुनः कर सकते हैं। हाँ, तभी मैं सोच रही, नहीं तो वो तो 9000 सागर, तो उसके बाद वो वेदक बन सकता है उसी काल में। हाँ, अगर 9 सागर से ज्यादा मान लीजिए घूम घाम के आ गया, वापस मनुष्य पर्याय में आ गया, तकदीर अच्छा है उसका, 2 करण करके वापस, अगर 9 सागर से बेसी स्थिति बची हुई है उसकी सत्ता में सम्यक्त की, तो ये कर लेगा। अच्छा, उसको द्रव्य भी मिल जाएगा। सम्यक्त प्रकृति को द्रव्य कितना बचा, मान लीजिए कोई 9.5 सागर बची स्थिति, ठीक है, मनुष्य पर्याय में आया, सम्यक्त की प्राप्ति कर लिया 2 करण करके, तो आधा ही सागर बची हुई स्थिति, नहीं उसको मिथ्यात्व का द्रव्य मिलने लगता। इतना दिन मिथ्यात्व बांधा ना वो घूम घूम के, हाँ समझ गई। वो द्रव्य उसको संक्रमित होके मिलने लगता है, तो उसको कमी नहीं पड़ती है। हम लोग सम्यक्त तो करेंगे तो द्रव्य की कमी नहीं आएगी, बनती तो नहीं है सम्यक्त, तो लेकिन द्रव्य की कमी नहीं आएगी। किसी को कोई प्रश्न, कोई कुछ भी नहीं समझा हो, प्लीज एकदम निसंकोच होके पूछिए। ये तो प्रकरण आज प्रश्न बना ली, नहीं तो मैं पहले तो पूछना ही नहीं चाह रही थी, मैं कितनी बार इस प्रश्न को दोहराऊं हटाऊं, फिर मैं चलो एक बार और पूछ लूं, क्योंकि प्रथमोपशम अभी चल रहा है, इसलिए किसी को भी कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ आया है, कल जो पढ़ाए उसमें से पूछेंगे तो फिर हम लोग थोड़ा बता देंगे। आप इतने दिनों के पढ़ाए पूछेंगे तो हम लोग को पता नहीं कितना रिवाइज करेंगे तब बता पाएंगे। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, सिद्धांत थोड़े याद रखने चाहिए ना। कुछ नहीं, रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं ललिता जी, क्या करेंगे बताओ, बहुत झटपटाहट भी बहुत है। सरला जी पाटनी, नामकरण, ये नामकरण कहते हैं, 8 कर्मों की उत्तर प्रकृति 148, 158, 168, 178 किस प्रकार? आप लोग पढ़ाती हैं, ये सब ज्ञान तो आप लोग को होना चाहिए। इतने 1500 लोगों को 2-2 वापस हजार क्वेश्चन पूछिएगा ना दीदी। 100 आठों कर्म के प्रकृति के उत्तर भेद 148 भी कहे जाते हैं, 158 भी कहे जाते हैं, 168 भी कहे जाते हैं, 178 भी कहे जाते हैं। किस प्रकार ये भेद बनेंगे? एक 168 तो 20 प्रकृति वो ले लेंगे स्पर्श रस वाली। पुण्य और पाप दोनों होती है, तब 168 हो जाती है।
ठीक है। और नाम कर्म की 103 प्रकृति भी बताते हैं ना? कैसे बताते हैं? याद नहीं आ रहा, इतना ध्यान में कि नाम कर्म में भी कुछ है। सब नाम कर्म का ही खेला है जी, और नाम कर्म का ही तो पूछ रहे हैं। नाम कर्म का ही खेला है, बाकी तो सब जितनी उतनी रहती बेचारी। 103 93 10। हाँ है, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं, 103 है। 103 आती है, उसमें तो 10 ही हुई, लेकिन वो तो 10 बढ़ रही है। मूल में कितनी होती है, जो मतलब अभेद विवक्षा से कितनी होती है? वो तो 148 है। ये 148 हो गई। एक भेद तो ये मैंने पूछा, दूसरा भेद एक मैंने पूछा 158, वो भी हो गया। 108। हाँ 103 वो होने हो से गया। हो गया ना। हाँ 103 होने से हो गया, और स्पर्श रस गंध वाणी होने से वो 20 बढ़ गई, तो 168 हो गई। हाँ, पुण्य तो वो प्रकृति पाप प्रकृति से हो गई। अब 178 बताइए। 178 30 प्रकृति मिलेगी इसमें। इसमें जब जानेंगे कि हाँ कहाँ कौन सी प्रकृति बढ़ रही है, तब दिमाग, इसमें है नहीं कुछ भी, बस अपने को थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ कैसी प्रकृति बढ़ रही है। कौन देगा इसका उत्तर? एक बार वापस पूछिए, एक बार वापस बताइए ललिता जी। मैंने पूछा आठों कर्म की उत्तर प्रकृति 148, 158, 168, 178, ये चारों तो वो बताना है। शरीर और को लेके होगा क्या? 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात को लेके होगा क्या, नहीं होगा क्या? आप ये होना वाला तो आप तो संख्या गिनने में बहुत तेज हैं, ग्रुप में सबसे ज्यादा तेज है। बंद तो 120 का होता है ललिता जी, बंद तो 120 का होता है, उदय 122 में आती है, यहाँ और सबका सत्ता में 148 रहती है। जब वो सब तो बोलना ही नहीं चाहिए ना सुमन जी, क्योंकि प्रश्न हाँ। शुरू हुआ 148 से, इसलिए वो 120, 122 उनको तो बोलना अच्छा, ही 168 करने के लिए वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाली है ना, वो 20 वो पाप में भी आती है, पुण्य में भी आती है, तो वो 168 हो गई। वो तो बता दिए क्या? 100 पाप प्रकृति हो गई, 168 पुण्य हो गई, और फिर शरीर बंधन संघात इसकी 15 और हो जाएगी। हाँ? शरीर बंधन और संघात। अच्छा, शरीर भी नहीं गिनते हैं क्या? ये 5 में आ जाएंगे ना, बंधन और संघात भी। खूब बढ़िया से ढंग से बताइए कि सबको समझ में आए। होगा तो इसमें शरीर नहीं शायद उसको 8 वो जोड़ेंगे 68 के बाद में, ज्ञानावनी, दर्शनावनी, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। 168 नाम कर्म की है क्या? नहीं 168 तो ये हो गई, फिर 8 मूल प्रकृति जोड़ेंगे क्या? अरे उसमें 8 मूल प्रकृति नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? उत्तर प्रकृति, प्रश्न क्या है? आठों कर्म की उत्तर प्रकृति की संख्या हमने आप लोग को 4 संख्या दी, 148, 158 और 163 और 178, और ये किस तरह से ये बनती है ये मैंने पूछा। 7 कर्म में तो कुछ कहना ही नहीं है, उसकी तो जितनी प्रकृति उतनी रहती है। तो 168 तो हो गई ना, पाप और पुण्य की मिला के 168 तो हो गई, अब 75 गणना है ना। तो 5 बंधन और 5 संघात मिल जाएंगे ना, तो 178 हो गई। हाँ 10 बढ़ गई ना, ये 5 बंधन और 5 संघात उसमें आ चुका है 168 में, इसीलिए 168 में आ चुका। 168 में आ चुका है, आप दोबारा थोड़ी लेंगे। पाप और पुण्य प्रकृति 68 वो तो आ गया। पाप पुण्य के भेद से, पुण्य और पाप के भेद से हो जाएंगे। हम लोग कितना बड़ा बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हमारे ग्रुप में बहुत से लोग टीचर भी हैं, और हम लोग कर्म प्रकृति को ही नहीं बता पाते हैं। अब सुनिए ध्यान से, 148 तो सबको मालूम है, अभेद विवक्षा से। अब उसके बाद क्या किया कि भेद विवक्षा किया, तो 10 बढ़ा दिया, 5 संघात और 5 बंधन, तो 158 हो गया। ठीक है, अब 168 कैसे होता है? इन्हीं प्रकृतियों में पुण्य और पाप को अलग अलग करते हैं, तो 20 और जोड़ देते हैं,
तो पाप और पुण्य के भेद से 168 हो गई। अब 158 में ये पुण्य 20 ही प्रकृति जुड़ी है, वर्ण रस अरे वर्णादि की 20 प्रकृति जुड़ी हुई है 158 में। 20 प्रकृति इसमें और या तो शुभ उसको मानते हैं तो अशुभ रूप से और जोड़ देंगे तो ये 178 हो जाएगी। 148 103 प्रकृति जब ले 93 प्रकृति के हिसाब से 148 103 नामकरण की प्रकृति। 103 में 10 प्रकृति कौन सी बढ़ती है? 5 संघात 5 बंधन, तो 103 हो जाती है। तो 103 जब देंगे नामकरण की प्रकृति तो 158 हो जाएगी। जब हम पुण्य पाप प्रकृति से विवेचना करते हैं तो 168 हो जाती है। और 178 में 158 प्रकृति जो लिए हैं, उस जो 103 प्रकृति उसमें नामकरण की जोड़े हैं, उसमें नामकरण की स्पर्श रस गंध वर्ण 20 ही जोड़ी गई है। 20 और इसमें जोड़ेंगे तो 178 हो जाएगी। अच्छा, ऐसे आपने कर लिया। मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया। नहीं मतलब वो 168 तक तो 168 से कुछ नहीं। हाँ, 168 को तो मैंने छुआ ही नहीं। उसके बाद क्या कहना चाह रहे हैं आप, बोलिए। तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण की 20 तो 168 में मिलेगी ना? हाँ 168 में रहेगी। हम सोचे कि आप कह रहे हैं 168, 168 से नहीं बढ़ाए, 158 में जोड़े। 158 में 20 ही प्रकृति ली गई है ना। स्पर्श रस गंध वर्ण की 20 ली गई है, उसमें 20 और मिला देंगे तो 178 हो जाएगा। तो 158 में 20 कहाँ लिए हैं अपन? हाँ 158 में तो 5 संघात और 5 बंधन लिए। हाँ 168 में तो डाल ही नहीं सकते ना, 158 में 58 में डालेंगे। ये प्रश्न कल हमारी बहुत प्रिय शिष्या नैना ने पूछा था कि आंटी ये भेद कैसे बनते हैं, तो मैंने उसको बता तो दिया मैं कि आज आप लोग से पूछूं कि किसी को आता नहीं है कि ललिता जी, मैं ये बोल रही हूँ, आपने ये 10 में तो 158 करने के लिए तो 5 संघात और 5 बंधन जोड़े हैं अपन ने। हाँ जी। 168 में आएगी ना स्पर्श रस गंध वर्ण की तो 20, तो आप अभी बोल रहे हो 158 प्लस 20। नहीं सुनिए, फिर से सुनिए। हाँ, 148 अभेद विवक्षा से, ठीक है। और 148 के बाद जो 158 आ रही है वो वैसी की वैसी है, केवल 5 बंधन और 5 संघात उसमें मिल गए तो 148 से 158 हो गई, ठीक है। और 168 कैसे बनती है? तो 100 पाप प्रकृति 68 पुण्य प्रकृति, ऐसे 168 बनती है। ये सब अलग, कोई मतलब नहीं इन लोगों से। अब 158 जो भेद बना जिसमें 103 नामकरण की प्रकृति है, उस 158 में 103 प्रकृति है। 148 में 93 है। 148 जब कर्म प्रकृति बोलते हैं तो उसमें 5 बंधन 5 संघात नहीं होते हैं। 158 जब बोलते हैं तो उसमें 5 बंधन 5 संघात आ गई। 178 जब बोल रहे हैं तो स्पर्श रस गंध वर्ण की पुण्य और पाप, मतलब अशुभ और शुभ, पुण्य और पाप ने शुभ और अशुभ प्रकृति जुड़ गई उसमें। अलग अलग जुड़ गई हैं दोनों। हाँ अलग अलग जुड़ रही हैं, अलग अलग जुड़ गई। ललिता जी 148 में तो बंधन 5 संघात है ही। 148 में तो 148 में शायद 5 बंधन 5 संघात नहीं है। है ललिता जी, टोटल कर्म प्रकृति 148 है ना उसमें। ललिता जी मेरे को जहां तक ध्यान है, हल्का सा हम लोग भी इतना नहीं पढ़े हैं, लेकिन वो जहां तक ध्यान है मेरे को शरीर से संबंधित है ना। औदारिक वैक्रिक आहारक जो शरीर है इनका मिश्र लिया है। औदारिक वैक्रिक मिश्र वैक्रिक आहारक मिश्र इस तरह से कुछ लिया हुआ है शरीर में, तब 110 होती है। तो 103 है वो तो 103 में वैक्रिक शरीर मिश्र लेगा तो 3 ही होता है। हाँ लेकिन औदारिक वैक्रिक आहारक 3 ही शरीर होते हैं ना। 103 फिर में कौन सा आएगा? भंग लेंगे ललिता जी, शरीर के भंग लेंगे औदारिक आदि के, तो 10 भंग लेंगे से 93 में 103 भेद होते हैं। अच्छा भंग लिए बंधन संघात नहीं लेते हैं। बंधन संघात तो 148 में आ गया। अच्छा तो भंग कितना है इसका? भंग तो 15 है। 15 में अच्छा 15 में 5 तो पहले ले लिए और 10 बाद में ले लिए, लेकिन ये औदारिक भंग तो इसमें
देखूंगी मैं खोल के, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती हूँ। हाँ यही है जी जी यही है, भंग वाला ही है, शरीर वाला ही है। हो 15 सकता है। 15 आपको 148 हाँ 15 भंग होते हैं उसके, 15 भंग में 5 भंग तो उसमें आ गए और 10 भंग हाँ। इसमें ले लिया, ये भी हो हाँ। सकता है। हाँ यही है जी यही है। हाँ यही लिए भंग 10 मतलब भंग मतलब भंग यानी भंग कैसे? भंग अभी बीच में नहीं पढ़ाएंगे, बहुत लंबा प्रोसेस है। 15 भंग इसके तो बताइए। हाँ ये जो भी आ रहा है ये 15 भंग नहीं। अब दूसरा प्रकरण रहने दीजिए, एकदम अलग प्रकरण है, अभी रहने दीजिए उसको। तो क्या लेकिन लिखे हम लोग ललिता भाभी, हम लोग को नाम तो बता दीजिएगा ना, 48 और 158 168 में खाली नाम की ये हो रही है, इतना बता दीजिएगा ना, हम लोग का क्लियर नहीं हुआ मेरा तो बिल्कुल भी। जो आप बढ़ा रहे हैं ना, वो कौन सी बना रहे हैं, वो क्लियर नहीं हुआ अभी। 148 तो 148 प्रकृति तो 93 प्रकृति नामकरण की लेते हैं, उसमें बंधन संघात सब आ जाएगा, तो 148 प्रकृति तो वो हुई। 158 में 10 प्रकृति बढ़ रही है, तो उसमें तो 5 शरीर लिया गया, उदारिक, व्यतिरेक, आहारक, तेजस और कारमान। इन 5 शरीरों के 15 भंग होते हैं। 15 भंग, अच्छा होते हैं तो 5 तो इसमें ले लिए गए शरीर, 10 भंग जो बचे वो 158 में आना चाहिए। हाँ। तो 148 में 10 मिले भंग मिल हाँ। गए तो 158 हो गए। 168 हम लोग जानते हैं पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति, तो पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति 100 और 68 है, 100 है पाप प्रकृति, 68 है पुण्य प्रकृति, तो उस हिसाब से हो गई 168। और अच्छा। 178 158 में ही वर्ण आदि 20 लिया गया था, वर्ण आदि 20 और ले लिया गया शुभ और अशुभ रूप से, तो 178 हो गई। ठीक है ठीक है ललिता। वर्णादि तो पहले ही ले ली ना अपन, 168 में वर्णादि तो ले लिए ना तो हो गई 158। तो ललिता जी ये वर्ण आदि को 2 बार ले लिया क्या, एक बार पुण्य रूप में और एक बार पाप रूप में? पहले जो लिया गया सरिता जी एक बार लिया गया है, तभी तो कह रहे हैं दोबारा इसको 2 बार लेना होगा। अच्छा ठीक है जी। नहीं भाभी 178 तो हो गई, 168 में 10 ये जुड़ गई। अरे तो 168 को थोड़ी टच कर रहे हैं कुछ भी, 158 से बढ़ा रहे हैं ना, 158 में 20 जोड़ रहे हैं। समझ में आगे 168 में 20 जोड़ेंगे तब तो 190 हो जाएगी, उसमें नहीं जोड़ रहे तो ऑलरेडी जुड़ी हुई है। तो ललिता जी इसके अंदर में जो 158 में पुण्य ये जो स्पर्श आदि है, इनको 2 बार ले लिया, एक बार पुण्य रूप में और एक बार पाप रूप में। हाँ तभी बनेगा, नहीं तो भेद बनेगा नहीं ना इतना, जितनी प्रकृति रूप भेद बनेगा। मेरे को भी वो कल पूछी तो एक बार तो मेरे को लगा इतने भेद, फिर सोच करके फिर मैंने उसको थोड़ा सा जवाब दिया। तो मैं कि आज और आप लोग से और पूछू, देखिए पूछे तो आज समझ में आया ना कि 158 में भंग लिया गया है, तो मेरे को भी, मैं तो अंदाज से कल उसको उत्तर दी, कहीं खोजी नहीं। शरीर का तो मेरे को ध्यान था, लेकिन मेरे को नाम नहीं याद आ रहा था, इसलिए मैं चुप रही। शरीर वाला। हनी आ गई क्या? चाय भी हो गई, इससे पहले ही पूछ लेना चाहिए था। कौन कौन है? सुनीता जी, आप अनंतानुबंधी की विसंयोजक की निर्जरा किससे अधिक होती है? अनंतानुबंधी विसंयोजक की निर्जरा किससे अधिक होती है? जय जिनेन्द्र ललिता जी, अनंतानुबंधी की विष योजना श्रावक से अधिक, सम्यक दृष्टि से अधिक श्रावक से अधिक जो अनंतानुबंधी की जो 20 योजना करेगा उसके, और उसके ऊपर जो श्रेणी चढ़ेगा उसके। चलिए सुमन जी, अनंतानुबंधी विसंयोजक की निर्जरा किससे अधिक होती है? और श्रावक से अधिक होगी, दृष्टि और श्रावक से अधिक होगी। सम्यक दृष्टि से ज्यादा श्रावक के, श्रावक से ज्यादा मुनि के, और मुनि से ज्यादा अनंतानुबंधी की भी योजना करने वाले के। मुनि से भी कल इसका बहुमान आप लोग को कराया गया था,
कि कितना बहुमान है इस प्रकृति का कि मुनि महाराज से भी ज्यादा निर्जरा होती है अनंतानुबंधी विसंयोजक की, है ना। ठीक है, अब याद रखिएगा। हाँ, वो तो तत्वासूत्र में आया हुआ है ना, आपने बताया था ना। माया जी दिल्ली, माया ही नाम है सर, माया जी दिल्ली। किन कर्मों की स्थिति पुण्य रूप होती है? जो घातिया कर्म होते हैं वो तो पाप रूप ही होते हैं। 47 प्रकृतियां जो घातिया कर्मों की होती है वो पाप रूप होती है, और बाकी जो नाम कर्म की और इनकी प्रकृतियां पुण्य रूप होती है। इनमें से 100 प्रकृतियां जो होती है, 68 प्रकृतियां जो होती है वो पुण्य रूप होती है। स्पर्श रस आदि दोनों में ले लेते हैं और इस प्रकार वो पुण्य रूप होती है 68 प्रकृतियां। कौन देखें कौन कौन है? अलका गांधी, किन कर्मों की स्थिति पुण्य रूप होती है? ऐसे तो 68 प्रकृति पुण्य रूप है, लेकिन उसमें नामकर्म। कल थे क्या बेटा? कल आप थे क्या? मैं बोलूं? थी मैं कल। एक मिनट उसको करने दीजिए बच्ची को। कल थी क्या क्लास में? हाँ मैं थी कल। थोड़ा सा याद करो। पुण्य प्रकृति, किन कर्मों की स्थिति पुण्य रूप होती है? स्थिति पूछ रहे हैं यहाँ पे, स्थिति बताओ दीदी। ललिता जी मेरे से कुछ नहीं पूछा आपने। आप लोगों से पूछने लायक प्रश्न आने दीजिए ना भाई। उसी एक प्रथमोत्सव में लटक गए अपने लोग तो बहुत देर, फिर नामकर्म लटका लिया कितनी देर। लटकते आ रहे हैं। प्रश्नों का उत्तर हम तो देखिए अभी बैठ के 1 घंटा लिखी हूँ सारे प्रश्न फटाफट। सुनीता भाभी, मैं बोलूं कि आपने कल बोला था, आपने बोला कर्मों की स्थिति तो हमेशा पाप रूपी होती है। आप बोले चाहे वो पुण्य की हो चाहे पाप की हो, वो बता रहे हैं, बता रहे हैं। हमेशा पाप रूपी होती है, ऐसा एक तो। अब मेरे प्रश्न को फिर से सुनिए, उत्तर आपका बहुत कुछ सही कुछ ठीक है, कुछ पूरा सही नहीं है। मेरा प्रश्न है, किन कर्मों की स्थिति पुण्य रूप होती है? मैं बताऊं? नहीं, मैं बताऊं ललिता जी? 1 मिनट, इतना हल्का प्रश्न पूछेंगे मंजू जी आपसे, क्या बात करती हैं? फिर हीरा जी पांड्या जी से जो प्रश्न पूछेंगे वो आपसे पूछेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। ये लोग तो अभी एकदम बेचारे नए क्लास में बैठना चाहते हैं। मैं बोलूं क्या ललिता जी? ट्राई करूं क्या? याद याद आ रहा थोड़ा। आपने बताया था कि देशघाती। एक मिनट। अच्छा, कौन बोल रहा है? मालूम नहीं मुझे। मैं बोलिए। मैं किरण बोलूं? हाँ। आपने बताया था पता नहीं सब साथ में बोलते हैं, समझ में किसको बोलना है। आपने ये बताया था कि घातिया कर्म की 47 प्रकृतियां तो पाप रूपी होती है और सभी कर्मों की स्थिति पाप रूपी होती है वैसे तो, अब 3 आयु को छोड़ करके। बहुत सुंदर। यही होगा। इन लोग को ना जो थोड़ा जानते हैं पहले उनको, ये हल्के प्रश्न है ना। मैं वैसे आपके लायक प्रश्न आएगा तब आपसे पूछूंगी, सब हल्के प्रश्न। कोई बातें याद रह जाती है सारी तो। हमने भी ये लिखा है लेकिन हमारे समझ में नहीं आया बोलने का। नहीं, कुछ तो लिखने में तो मुझे तो लिखा हुआ याद ही नहीं रहता है। वो कोई नहीं, हमारे पास भी ये कल भी लिखा हुआ हमारे पास भी कि 3 आयु को छोड़ करके, हमने भी लिखा है ये, लेकिन बोलने का बात समझ में नहीं आया। एक बार वापस बताइए। आप लोग चुप हो जाएं तो थोड़ा आगे बढ़े क्लास। एक बार वापस बताइए। हाँ बता रही हूँ, तो आप लोग चुप होंगे तब तो, वही तो मैं बैठ कर रही हूँ ना। कर्मों की स्थिति पाप रूप ही होती है। 3 आयु को छोड़कर, कर्म नहीं 3 आयु को छोड़कर, चाहे वो आहारक शरीर हो, तीर्थंकर प्रकृति हो, साता वेदनी हो,
कुछ भी हो, सबकी स्थिति पाप रूप है। 3 आयु कर्म को छोड़कर बाकी सभी कर्मों की स्थिति पाप रूप है। ये कल भी आया था दीदी, आप लोग को ध्यान नहीं रहा, कल भी सारी चीज में एक चीज में पता नहीं कितनी चीज दोहरा के बोल देती हूँ। तो कल भी आया ये बात, और बहुत बार आया है, एक बार नहीं आया, बहुत बार आया है ये बात। असल में दीदी क्वेश्चन ठीक से नहीं सुने कि स्थिति पूछ रहे, वो सारे कर्मों की प्रकृति बताने लग जाते। नहीं, वो अपने हिसाब से वो पाप प्रकृति पुण्य प्रकृति वो ठीक बोल रहे हैं, वो समझ हाँ, रहे हैं, पर स्थिति का नहीं बोल रहे हैं वो। इतना मैं भी वो पुण्य प्रकृति में ले गए, सब समझ सब रहे हैं, लेकिन वो ठीक से ये नहीं वही अच्छा, ललिता जी एक बात पूछूं? हाँ बोलिए। अनुभव कांडक घाट में आपने बताया था अघात्या कर्म की प्रकृतियां पुण्य ही रूप होती है, उनको वो अनुभव कांडक से खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि पुण्य कम नहीं कर सकते, पुण्य तो बढ़ेगा ही। तो वहां पुण्य प्रकृति और ये तो आयु को छोड़कर के है, वो समझ में आ गया। मैं इसको अलग पूछ रही हूँ आपसे। स्थिति अलग होती है, देखिए अनुवाद स्थिति आप लोग को याद है क्या? मंजू जी को याद होगा, मंजू जी बताइए तो, संक्लेश परिणाम जिस समय हो रहा है उस समय अनुभाग और स्थिति को समझाइए तो। हाँ, जब संक्लेश परिणाम होता है, जब संक्लेश परिणाम होता है तब स्थिति, आयु की स्थिति तो बढ़ती है, नहीं आयु की स्थिति तो कम होती है, और बाकी की जो प्रकृतियां होती है उस संक्लेश परिणाम में उनकी स्थिति ज्यादा होती है। और उसी संक्लेश परिणाम से वो भी सिखाइए, अनुभाग बताइए। मैंने अनुभाग, कुसुम जी को अनुभाग समझना है। वैसा ही, ऐसा तो है नहीं कि एक बार हमारा संक्लेश परिणाम हुआ तो स्थिति बंधी, उसके बाद दूसरा परिणाम हुआ तो उसमें स्थिति नहीं बंधी, अनुभाग बंधा, ऐसा तो होता नहीं है। हर परिणामों से प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंध रहा है। अब हम लोग ने अभी संक्लेश किया तो 3, अगर संजोग से अपकर्ष काल पड़ गया तो आयु कैसी बंधेगी? छोटी बंधेगी। परंतु बाकी 145 कर्मों में स्थिति ज्यादा बंधेगी। इन्हीं संक्लेश परिणामों से पुण्य प्रकृति का अनुभाग कम बंधेगा, पाप प्रकृति का अनुभाग ज्यादा बंधेगा। अनुभाग का कथन पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति के हिसाब से चलता है, स्थिति का पूरी कर्मों का एक साथ चलता है। ये अंतर है कुसुम जी, ठीक है। अनुभाग के लिए चलता है पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति, स्थिति में सारी की स्थिति चलती है। समझ में आया होगा? चले गए क्या? म्यूट कर लेते हैं। सब समझ में आया होगा? हाँ। चलिए मंजू जी, जैन जयपुर चलिए, से अपने आप ही निकल गया मुझे तो कुछ हल्का ही प्रश्न आपके लिखा हुआ, मैं सोची कुछ अच्छा सा आए तब पूछूं। प्रायोगिक लब्धि में घात्या कर्म की स्थिति किस रूप की जाती है? अघात्या कर्म की किस रूप, अघात्या पाप कर्म की प्रकृति किस रूप होती है, किस रूप की जाती है? पुण्य प्रकृति को किस रूप किया जाता है? घातिया कर्मों की प्रकृति तो होती है ये लता, दारू, अस्थि, शैल रूप। तो अस्थि शैल रूप आप क्या पूछ रहे हैं? किस रूप होती है? और प्रायोग लब्धि में क्या किया जाता है? हाँ, प्रायोग्य लब्धि में अस्थि और शैल रूप जो होती है सर्वघाती स्पर्धक होते हैं उनमें, तो उनको लता और दारू रूप कर दिया जाता है। ठीक है। और दारू रूप में जैसे अनंतवान, दारू रूप का अनंत मतलब अनंत से भाग देंगे तो अनंत भाग तो रहेगा सर्वघाती स्पर्धकों का, और जो नीचे बचेगा थोड़ा सा वो रहेगा देशघाती रूप। ठीक है। जैसे 100 है तो 90 तो सर्वघाती स्पर्धक हुए, 10 हुए वो देशघाती स्पर्धक। अघातिया तो लता रूप कर दिया जाएगा। अघातिया की होती है कांजी, नीम, कांजी, विष और हलाल रूप, पाप प्रकृतियां। इसको तो क्या कहा जाता है? 4 स्थान को क्या कहा जाता है? चतुर्स्थानिक को द्विस्थानिक कर दिया जाता है।
हाँ। चतुस्थानीय को दुस्थानीय कर बीस- दिया जाता है। हाँ, तो विश्व और लाल रूप को नीम और कांजी रूप में परिवर्तित हो जाती है। और जो पुण्य प्रकृतियां होती है वो होती है गुड़, खांड, शर्करा और अमृत रूप। ये चतुस्थानी की होती है अगात्या कर्मों की। इनका क्या होता है? ये चतुस्थानी की होती है। ये तो अपने आप में ही अच्छी है सब, इनमें परिवर्तन होता है। ये तो चतुस्थानी है। हाँ, इसका उत्तर ये देना चाहिए। पुण्य प्रकृति तो विशुद्ध परिणामों से बढ़ती है, घटती थोड़ी है कि घटाया नहीं जा सकता। हाँ, ये बढ़ती है। तो फिर इसको ऐसे नहीं बोला जाएगा क्या कि गुड़ वाली खांड और शर्करा अमृत रूप हो जाएगी? नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ, ये चारों अपनी अपनी स्थिति में बनी रहेगी, इनमें कुछ नहीं होता है। माया जी, आपने उस समय उत्तर ठीक नहीं दिया था। दूसरा प्रश्न आपके लिए, ये आप दे देंगी मैं जानती हूँ। घातिया कर्म की प्रकृति में कितनी कितनी प्रकृति है? उसमें सर्वघाती कितनी है, देशघाती कितनी है? माया जी दिल्ली, खोलिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। घातिया क्रम की प्रकृतियां 47 होती है। और उसमें कितनी? और उसके अंदर में उसमें 27 प्रकृतियां होती है। 27 और 21 48 हो गई। 47 26 प्रकृति 26 क्या होती है? 26 होती है देशघाती और 21 होती है सर्वघाती। क्या मतलब हुआ? सर्वघाती और देशघाती को कैसे समझे हम? क्या होता है देशघाती सर्वघाती? तो सर्वघाती प्रकृतियां जैसे कि ज्ञानावरणी, ये केवल ज्ञान वगैरह जो हमारे उदय में नहीं आ रहे हैं। प्रकृति नहीं बताइए, सर्वघाती का मतलब क्या? सर्वघाती को समझाइए। जो पूर्ण रूप से नहीं हो चलिए रहा। सुमन जी आप बताइए तो, जयपुर। आत्मा क्या घात्या कर्म की 47 प्रकृतियों में 21 सर्वघाती और 26 देशघाती होती है। सर्वघाती प्रकृति जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करे। हाँ सॉरी, हाँ बिल्कुल। और देशघाती प्रकृति जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात न करे। हाँ ठीक। बस इतना ही समझाया गया है? देशघाती बताया गया है। और सर्वघाती प्रकृतियों में अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्याख्यानावरण की 4, प्रत्याख्यानावरण की 4, 12 ये हो गई। केवल ज्ञानावरणी, केवल दर्शनावरणी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान गर्दी, ये 21 सर्वघाती। इनमें जो अच्छा चलिए अब सुनी। अलका और देशघाती 26 में संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ और नौकसाय, हास्य, रति, रति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, सम्यक्त्व, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, अंतराय की 5 और चक्षु, अचक्षु, अवधि, 3 दर्शन। बहुत सुंदर। अलका गांधी। हाँ जय जी। अघातिया ये मतलब सॉरी सर्वघाती स्पर्धक में किस किस रूप प्रदेश पाए जाते हैं? उनका अनुभाग किस किस रूप होता है? सर्वघाती स्पर्धक में अनुभाग किस किस रूप होता है? पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को बहुत। नहीं, देख के बोलना पड़ेगा। बोलो, देख के बोलो। बोलोगी तो आ तो जाएगा, बोलोगी नहीं तो आएगा ही नहीं। देख के ही बोलो। हाँ अभी कुछ मोटा मोटी ये प्रश्न मतलब थोड़ा दोहराया भी जा चुका है इसी क्लास में।
देशघाती में तो दोनों स्पर्धक पाए जाते हैं। बहुत सुंदर। तो दोनों से मतलब यहाँ पर किस रूप मैंने बोला, आपको रूप नहीं याद है? सर्वघाती। ठीक है, सर्वघाती में और अनंतानुबंधी। नहीं, वो सब नहीं बोलना बेटा। सर्वघाती ये स्पर्धक कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्धक 2 प्रकार के होते हैं ना, देशघाती और सर्वघाती स्पर्धक। हाँ, इनमें जो स्पर्धक में जो परमाणु पाए जाते हैं उनमें अनुभाग शक्ति जो है वो कितने प्रकार की होती है? फल देने की जो शक्ति होती है वो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। 4 प्रकार की। 4 प्रकार की। हाँ, कौन सी? प्रकृति, प्रदेश और अनुभाग। ये तो बंद बता दिया 4 प्रकार का। 4 प्रकार की। फिर दूसरी नहीं आ रहा है ध्यान में। चलिए त्रिशला जी, मैं बताऊं? मैं बोलूं क्या ललिता जी? कौन है? का जो मजा आ रहा है, किसी को पूछिए, बोलिए आप, मुझे भी आता है। बोलिए त्रिशला जी आप। अनेक प्रकार के अनुभाग शक्ति से युक्त कामान प्रज्ञाओं के कर्म समूह को जो स्पर्धक। आप क्या बोल रहे हैं? मैं कह रही हूँ मेरा उत्तर तो 4 शब्द है, आप लोग परिभाषा कहाँ से बोलने लगे? हाँ, क्या बोलने क्या है? मैंने पूछा कि उस घाती जो कर्मों में घातिया कर्मों की जो स्थिति है, सर्वघातीय स्पर्धक की और देशघातीय स्पर्धक की, उसमें अनुभाग शक्ति 4 प्रकार की पाई जाती, वो 4 प्रकार कौन से हैं? 4 प्रकार की शक्ति पाई जाती है। मैं बताऊं ललिता जी? नहीं, आप लोग के लायक प्रश्न नहीं है जी। मैं तो सबसे कमजोर हूँ इस क्लास में। मैं किरण भाभी बोलिए आप। हंस लीजिए पहले। मैं बोलूं? नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा, म्यूट है। वो नहीं है। हाँ बोलिए। पहले वाला प्रश्न तो यही था। ये सर्वघाती में तो सर्वघाती स्पर्धक पाए जाते हैं और देशघाती में देशघाती पाए जाते हैं। और सर्वघाती में 3 तरह के स्पर्धक होते हैं और देशघाती में 4 तरह के स्पर्धक होते हैं। और ये ये अस्थिर स्पर्धक, स्थिर स्पर्धक, सर्वघाती स्पर्धक, दारू, यही वाला है क्या? हाँ, तो पहला वाला तो मुझे कंफर्म है, ये थोड़ा सा गड़बड़ा रही हूँ मैं। हाँ, अब इसको फिर से समझा देते, मैं फिर से समझा देती हूँ, सबको समझ में आ जाए। घातिया कर्म 2 तरह के होते हैं। जो आत्मा के गुणों का घात करते हैं उसको घातिया कर्म कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती किसे कहते हैं? जो पूरी तरह से आत्मा के गुणों का घात करे, जैसे केवल दर्शन है, केवल ज्ञान है, थोड़ा भी नहीं होता, होगा उस दिन पूरा होगा। नींद आती है, हम लोग का सब कुछ खत्म हो जाता है उस समय। मिथ्यात्व प्रकृति है, थोड़ा सा भी सावधान नहीं होने देती है बिल्कुल। ये प्रकृतियां कहलाती है सर्वघाती, यानी पूरी तरह से जो गुणों को घात कर दे। देशघाती है मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण। ये क्या हम लोग को भी है ना, मति ज्ञान थोड़ा थोड़ा है ना, अपने अपने हिसाब से सबको है, तो ये कहलाती देशघाती। देशघाती प्रकृति में क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी वो चीज होती रहती, थोड़ी थोड़ी नहीं होती है। और सर्वघाती में पूरी तरह से घात होता है। तो ये स्पर्धक, अनुभाग का स्पर्धक 4 प्रकार के बताए गए, अस्थि, शैल, दारू और लता। तो अस्थि शैल बहुत कड़क कड़क है दोनों, तो ये जब उदय में रहते हैं तो कुछ भी जीव के नहीं होता है। ये सर्वघाती, इन दोनों में पूरे के पूरे जो स्पर्धक पाए जाते हैं सर्वघाती पाए जाते हैं। दारू का जैसा कि अभी शायद किसी ने बताया था कि मंजू जैन ने बताया था जयपुर की, उसका अनंत भाग तो सर्वघाती है, थोड़ा सा हिस्सा देशघाती है। तो सर्वघाती में अस्थि रूप, शैल रूप और दारू का अनंत भाग रूप प्रदेश पाए जाते हैं, वो सर्वघात करता रहता है। लेकिन देशघाती में दोनों तरह के स्पर्धक पाए जाते हैं, सर्वघाती भी और देशघाती भी। जैसे हम लोग का भी मति ज्ञानावरण है,
हम अपने जितने मान लीजिए इसमें अभी सदस्य किसी को कितना उदय में है, किसी को कितना उदय में है ना, किसी का मति ज्ञान ज्यादा है, किसी का मति ज्ञान उससे कम है, किसी का उससे कम है। बहुत बड़े विद्वानों का श्रुति ज्ञान बहुत बड़ा बड़ा, भैया जी लोग का बहुत बड़ा बड़ा। तो ये क्षयोपम में ज्यादा ज्यादा उन लोग को देशघाती प्रकृति ज्यादा उदय में आ रखी है, सर्वघाती का उदय कम है। हम लोगों को जिसको जिसको जैसा जैसा ज्ञान है, जिसको कम ज्ञान है उसको सर्वघाती स्पर्धक ज्यादा उदय में आ रखे हैं। तो सर्वघाती में तो केवल सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती में दोनों तरह के, सर्वघाती भी और देशघाती भी। तो जब देशघाती प्रकृति होगी तो उसमें चारों तरह के स्पर्धक पाए जाएंगे, अस्थिर रूप भी, शैल रूप भी। किसी किसी समय हम लोग महसूस करते हैं, महावीर अष्टक बहुत बढ़िया से याद है, नींद में भी कोई कहे तो बोल लेंगे, और अचानक माइक लेके बोलना चालू करिए, पहला अक्षर यदि ये नहीं याद आता ही नहीं है याद, कितनी भी कोशिश कर लीजिए नहीं। ऐसा बहुत बार अपने लोग के साथ होता है कि कोई चीज बोलना चाहते रहते हैं, अंदर एकदम भावना रहती पर बिल्कुल दिमाग में सेट नहीं बन पाता। क्या है वो? उस समय तत्संबंधी सर्वघाती स्पर्धक का उदय आ गया, वो अगले ही क्षण खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो फिर दो चार घंटा, कभी कभी तो माइक छोड़ करके बैठिए उसी में तुरंत याद है ये था, तुरंत याद आ जाता है। जैसे अपने लोग प्रश्न का उत्तर देते समय भी देखते हैं ना, कई बार अपने लोग को, तो मैं इसीलिए कहती हूँ थोड़ा समय दो, ताकि उत्तर देने वाले को थोड़ा सा समय देने से उत्तर दे पाता। तो इसको कहते हैं देशघाती। देशघाती में चारों तरह के स्पर्धक है, सर्वघाती में दो तरह के तो पूरे पूरे स्पर्धक है। दारू भाग का अनंत भाग है, अनंतमा भाग नहीं, अनंत भाग है उसमें। समझ में आया होगा सबको? किसी को कुछ नहीं समझ में आता तो बीच में पूछ लीजिए। मेरे को पूछना था कौन कौन से हैं? हाँ, देशघाती में 4 स्पर्धक कौन कौन से हैं? आंटी आपने इसको सर्वघाती प्रकृति लिखाया था कल, तो सर्वघाती प्रकृति उसको स्पर्धक भी बोलते हैं क्या? सर्वघाती प्रकृति में सर्वघाती स्पर्धक। अच्छा, ललिता जी, सर्वघाती स्पर्धक में यदि मतलब 3 ही तरह के हुए ना, चौथा लता नहीं होएगा क्या उसमें? नहीं, लता नहीं होता उसमें। तो यदि उसमें लता नहीं होगा तो वो द्विस्थान कैसे बनेगा? क्या कैसे बनेगा? जैसे आपने कल बताया ना कि सर्वघाती जो स्पर्धक होते हैं वो कांडे करके द्विस्थान, मतलब दारू और लता में आ जाता है, मतलब द्विस्थान नहीं करेंगे, तो वो लता कैसे बनेगा? हाँ, आपको भी 34 बंधा अपसरण जब समझाएंगे ना, तब उस समय उसमें वो सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से उसमें भेद बन जाते हैं। अच्छा, तो देशघाती 4 कौन कौन से हैं स्पर्धक? देशघाती 4 स्पर्धक कौन कौन से हैं? लता का सारा भाग है और दारू का अनंतमा भाग है। दारू में जितने, लता में जितने स्पर्धक हैं सब देशघाती हैं। तो देशघाती में 2 प्रकार के स्पर्धक मानेंगे क्या फिर अपन? हाँ, तो दो नहीं तो सबको हाँ, 2 ही प्रकार के होंगे, चारों नहीं होंगे। ज्ञान हो जाए कि कम बेसी श्रुत ज्ञान क्यों हो, श्रुत ज्ञानी केवल ज्ञानी जो बैठे हैं उनको देखिए कितना श्रुत ज्ञान है। अगर दोस्तों नहीं मानेंगे दोनों तरह के स्पर्धक, तब तो चलेगा ही नहीं ना, क्षयोपम नहीं बनेगा ना। क्षयोपम बनाने के लिए दोनों तरह का स्पर्धक होंगे तभी क्षयोपम बनेगा। सर्वघाती का उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती का उदय, ऐसे घटाएंगे तब क्षयोपम बनेगा। चलिए मंजू जी पाटनी जयपुर। एक मिनट ललिता जी, सर्वघाती में कितनी तरह के स्पर्धक बताए आपने अभी? सर्वघाती में 3 में बताए। हाँ, दारू का अनंत भाग सर्वघाती में। हाँ, शैल अस्थि तो पूरा रहेगा, दारू का अनंत भाग रहेगा। 2:05 समय हो गया, मैंने तो अभी घड़ी देखी। हाँ, 8:05 हो गए। एक प्रश्न का उत्तर कर लेते हैं क्योंकि कल से संबंधित है, देखें समझ में आया है कि नहीं लोगों को। कार्यमान शरीर का उत्कृष्ट संचय किसके होता है? मंजू जी पाटनी आप बताइए। चाहे मंजू जी, मेरे को मैं बताऊं? मेरे को बोला था आज दोनों मंजू लोग झगड़ा कर रहे हैं। मैं बोलूं ये क्वेश्चन का आंसर? मैं बोलूं? मैं बोलूं ललिता जी? दोनों मंजू जी छोड़ दीजिए भाई, सुनीता जी को बोलने दीजिए। ये लोग थोड़े से पीछे वाले स्टूडेंट, इन लोग को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। जय जनीन्द्र ललिता जी, कारमान शरीर का उत्कृष्ट संचय
सातवें नरक का नारकी मरण के एक समय पहले करता है। एक समय पहले पाया जाता है। इसकी शर्त क्या क्या है, याद है क्या? इस उत्कृष्ट संचय होने के लिए शर्त क्या क्या है? 2-3 तो याद है मेरे को। हाँ 2-3 है। एक तो कि वो मरण के एक समय पहले करेगा, वो तो है ही है। मरण के एक समय पहले करेगा। प्रथमोपशम नहीं कर सकेगा वो, प्रथमोपशम नहीं कर सकता वो। नहीं मैंने ये नहीं पूछा, मैंने ये पूछा उत्कृष्ट संचय होने के लिए क्या शर्त? ऐसा थोड़ी कि सातवें नरक का नारकी है, कोई गया अभी यहाँ से मर के पाप किया, सातवें नरक में गया और उसको कारमान शरीर का उत्कृष्ट संचय, वो एक क्षण विश्राम करेगा, वो एक क्षण वहाँ विश्राम करेगा। नहीं ये नहीं पूछा। नहीं ये नहीं है, दूसरा है। मैं बताऊं जयपुर मंजू जी बोलिए। बहुत बार सातवें नरक जा चुका हूँ। अरे हम लोग को सुनने दीजिए, हम लोग को सुनने दीजिए। सातवें नरक में जा चुका हूँ और पृथ्वी कायिक में बहुत बार जन्म ले चुका हूँ। बादर पृथ्वी कायिक। और भी एक चीज है, बादर पृथ्वी कायिक में किस तरह से जन्म ले चुका हो? मतलब रिजु गति से जाकर। रिजु गति से और पर्याप्त अपर्याप्त कम रहा हो, पर्याप्त ज्यादा रहा हो। रिजु गति से जन्म लेके भी अपर्याप्त अवस्था बहुत छोटी रही हो, पर्याप्त अवस्था में फट जल्दी जल्दी पर्याप्त कराया गया हो, ऐसे जीव को कारमान शरीर का उत्कृष्ट संचय होता है सातवें नरक के नारकी को मर के एक समय पहले। कल ही बताएं, इसलिए सबको खूब हंसी आ रही है, मजा आ रहा है। तभी में हो गई बकरी जैसे में हो गई, तभी में हो गई। नहीं तो ये तो अच्छी बात है ना। देखिए पहले दिन का भी पढ़ाया हुआ, अगर कोई इसका मतलब ध्यान से सुने हैं तो ये सब बात इतनी छोटी नहीं है कि भाई जरा सा एक शब्द बोलना है, इतनी बातें इसमें बोलने रहती है, सेंटेंस बोलना नहीं आता है, बहुत सारी चीज हो जाती है। पहले दिन की चीज भी अगर कोई 4-5 लोग कह रहे मैं बोलती, बहुत अच्छी बात है। इसलिए तो हम बोले थे कल वाला आप पूछेंगे तो हम लोग फिर बता देंगे, अभी पुराना पूछेंगे तो हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे। नहीं ना, ऐसा नहीं ना होना चाहिए कुसुम जी, सिद्धांत होना नहीं चाहिए, वो तो बहुत ही अच्छी बात, वो तो ठीक बात है। क्योंकि हालांकि कई प्रश्न लिखे हुए थे कल से संबंधित भी, लेकिन नामकरण ले गया, प्रथमोपशम ले गया, समय दोनों। नहीं हम लोगों को इसी में बहुत आनंद आया। आप ज्यादा नामकरण में तो एक पर अटक गए ना, बाकी तो जितना अपन ने करना भी पड़ा 168 तक तो बता ही दिया, लेकिन वो 175 अब उसको अलग ले लिए, वो नहीं समझ में आया। अब जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं ललिता जी, समय हो गया। मया प्रमादात् किंचनोतं तन्मे शमित्वा विदधाति केवल बोधिलब्धिं समाधि परिणाम शुद्धि सिद्धि चिंतामणिं चिन्तित्वा सुधाने त्वां